किसी घने वन में बहुत से जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वे बड़े प्रेम, भाईचारे और शांति से रहते थे। अचानक उस वन में कहीं से एक भयानक शेर आ गया। वह बहुत शक्तिशाली और हिंसक था। वह जब भी शिकार पर निकलता, कई जानवरों को बेरहमी से मार डालता। जंगल के शांति प्रिय जानवर काफी दहशत में थे। उन सभी ने मिलकर इस समस्या के समाधान हेतु शेर से मिलने का निर्णय लिया। सभी जानवर हिम्मत जुटाकर शेर से मिलने उसकी गुफा की ओर चल पड़े। शेर गुफा के बाहर खड़ा था। जंगल के जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखकर वह जोर से दहाड़ा। सभी जानवर सहम कर खड़े हो गए। शेर ने कड़कती आवाज में पूछा, तुम सब क्यों इधर आ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तब एक जानवर ने कहा, शेर महाराज, आप हमारे जंगल के राजा हैं। हम सब आपकी प्रजा हैं। हम आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आए हैं। शेर अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? जानवरों के मुखिया ने कहा, महाराज, जब आपको भूख लगती है तब आप शिकार के लिए निकलते हैं और कई जानवरों को मार डालते हैं। आप सारे जानवरों को खा भी नहीं पाते। इस तरह तो एक दिन हम सभी जानवर आपका शिकार बनकर खत्म हो जाएंगे। बिना प्रजा के आप राजा भी नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमने सोचा है कि प्रत्येक दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर हम खुद ही भेज दिया करेंगे। शेर को बात ठीक लगी। उसने सोचा, मैं आराम से अपनी गुफा में ही रहूंगा और भोजन भी खुद ही आ जाएगा। शिकार के लिए तो बहुत दौड़ लगानी पड़ती है। शेर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता हूं, पर ध्यान रहे, यदि किसी भी दिन मुझे आहार नहीं भेजा तो तुम सबकी खैर नहीं। मैं रोज 4-5 शिकार कर डालूंगा। जानवरों ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। हम लोग प्रतिदिन एक जानवर जरूर आपके भोजन के लिए भेजेंगे। अब जंगल के जानवर हर दिन बारी बारी से एक शिकार भेजने लगे शेर के पास। एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। वह उदास मन से जंगल में शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब संकट की घड़ी आए तब घबराने के बजाय बुद्धि और युक्ति से काम लेना चाहिए, जिससे संकट स्वतः टल जाता है। उसने भी बुद्धि से काम लेने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला, तो उसे एक उपाय सूझा। फिर क्या था, उसने उसी उपाय पर अमल किया। वह जानबूझकर बहुत देर से शेर की गुफा में पहुंचा। शेर आग बबूला होकर बोला, एक तो छोटा सा खरगोश भेजा है, वह भी इतनी देर से। लगता है जंगल के जानवरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। खरगोश ने कहा, नहीं महाराज, जानवरों ने तो आपके लिए 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। वह मुझे भी मार डालता, पर मैंने कहा, अगर हमारे शेर महाराज को पता चला तो तुम्हें चीर कर रख देंगे। तब उसने कहा, जा अपने महाराज को बुला कर ले आ। पहले उसे मारूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। यह सब सुनकर शेर गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, बता वह कहाँ रहता है, पहले उसी का काम तमाम करूंगा, फिर भोजन करूंगा। खरगोश बोला, महाराज, उसकी गुफा तो जमीन के नीचे है। यह सुनकर शेर बड़ा हैरान हुआ। खरगोश बोला, आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे चला। थोड़ी देर में खरगोश शेर को लेकर जंगल के किनारे एक पुराने कुएं में पहुंचा और बोला, यही उसकी गुफा है, आप नीचे झांकिए, वो आपको दिख जाएगा। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई पानी में देखकर जोर से दहाड़ा। कुएं से उसकी आवाज गूंजकर वापस आई तो उसे लगा नीचे खड़ा खड़ा शेर भी दहाड़ रहा है। गुस्से में लाल होकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। वह कुएं में डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धि से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को शेर के आतंक से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। इससे न केवल हम स्वयं को संकट से उबार सकते हैं, बल्कि शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। ओम।